स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान एलिगेंस इंडिया इन आमिर सरफराज तांबा केस मेजरली राइट विथ मेजर गौरवारिया। वैसे भी पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो एलिगेंस इंडिया के ऊपर आएगा, मोदी जी के ऊपर या तो रो के ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ नई बात तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं एलिगेंस लगाया, कोई डरने वाली बात नहीं। यदि ये हमारी ओर से हुआ तो अच्छी बात है, मैं तो को और ठोको इन लोगों को। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आमिर सरफराज तांबा के अंदर जब से पीतल भर दिया है तब से पाकिस्तानी बहुत परेशान हो गए हैं दोस्तों। पूरे पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में एक ही बात चल रही है, और बात यह है कि भारत ने इसको मरवा दिया। भारत की एजेंसी रा ने साजिश करी है और इसको ठोक दिया है। ये तो अच्छा शरीफ आदमी था, स्कूल मास्टर का बेटा था, बहुत अमन पसंद था, बुजुर्गों की खिदमत करता था। पता नहीं भारत को क्या है, जलते हैं भारत पाकिस्तान की तरक्की से ना भारतवासी। तो ये सब मैटर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इस चीज़ को लेके एक भूचाल सा रखा है दोस्तों। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी यही बात कह दी। इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, अभी तक तांबे की लाश ठंडी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तानियों को यह पता लग गया कि इसमें भारत का हाथ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि साहब ये तो वर्ल्ड की नंबर 1 है, उसको काम होने से पहले पता नहीं लगता, उसको काम होने की इमीडिएटली बात पता लग जाता है किसने करा है। आई डोंट नो हाउ दैट फंक्शंस, हाउ दैट वर्क्स, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में अब ये ब्लेम कर रहे हैं। कल रात में बैठा था, 10:30 बजे की शो थी रात की, अर्नब की जो शो होती है ना डिबेट वाली इंग्लिश में, उसमें पाकिस्तान से 2 महिलाएं आ रखी, और वो 2 महिलाएं लगातार बोल बोल के कि भारत ने मार दिया, भारत ने मार दिया। कल भी मैंने एक पॉइंट दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यू नो, अमेरिकन स्पोक्स पर्सन, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने उससे किसी से पूछा, वो प्रेस ब्रीफिंग हो रही होगी तो किसी ने पूछ लिया उससे कि साहब ये गार्डियन न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, वो तो कह रहा है कि भारत ने 20 बंदे मरवा दिए। भारत ने 20 बंदे मरवा दिए पाकिस्तान के अंदर, आपको इसके बारे में क्या कहना है? कुछ दिन पहले की बात है। तो उसने बोला मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, राइट, और ये मामला दोनों आपस में बात कर लें, बस इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन वहीं पे जब हरदीप निज्जर का मर्डर होता है तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है कि भारत ने कर दिया। हरदीप निज्जर का पासपोर्ट कैनेडियन, यानी कि एक कनेडियन की जिंदगी जो है, एक कनेडियन की जिंदगी वो 20 पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है। क्योंकि जब पाकिस्तानी मरे, वो मारे किसने, वो बात की बात है, भारत ने नहीं मारे। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कई बार, वी हैव हैड दिस डिस्कशन कि अमन शांति का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, हम लोग ऐसे काम करते नहीं है। लेकिन देखा 20 पाकिस्तानी मर गए, अमेरिकन को फर्क ही नहीं पड़ा। 20 और मर जाएंगे, उनको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली नोबडी केयर्स अबाउट द पाकिस्तानीज। एसेंशियली व्हाट द पाकिस्तानीज आर डूइंग यूजिंग दिस एज अ हुक टू गेट मनी। ये एलिगेशन रिपीट करना चाहते हैं बार बार कि भारत ने बंदे मार दिए, भारत ने बंदे मार दिए, भारत ने बंदे मार दिए। चुपचाप फिर भारत से कहीं मोदी जी मिल जाएंगे किसी बायलैटरल मीट में, वहां पे शहबाज शरीफ भी होगा, चुपके से मोदी जी इतने पैसे दे दो। इनका यही गेम है, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि आप फोटोग्राफ देखिए, ये सरफराज तांबा की ये फोटोग्राफ है इसकी। ये किस एंगल से शरीफ आदमी लगता है? जिसने भी इसको गुड नाइट बोला, कुछ सोच समझ के गुड नाइट बोला होगा। हमने नहीं बोला उसको गुड नाइट, पर जिसने भी इसको गुड नाइट बोला है भाई सोच समझ के बोला होगा। ये देखिए सब, इन्होंने भारत की सरकार पे तोहमत लगाई कि आपने मरवाया। भारत की सरकार ने बोला कि हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते। भारत की सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। पाकिस्तान को इतना भी लायक नहीं समझते कि वो कुछ बोलने तो उनकी बात का जवाब दें। उनके बाद छुट्टे नहीं है भैया, आगे बढ़ो। ये भारत की सरकार का एटीट्यूड है पाकिस्तान को लेकर। अब पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बिलीव टू बी लिंक टू दी आईएसआई। तो पंजाब पुलिस का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो आईएसआई से लिंक्ड है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज रिपोर्ट, और वो कह रहे हैं कि हमने उनको दे दिया है। अब किलिंग ऑफ आमिर सरफराज इन लाहौर इज रिपोर्टेडली कॉज कंसर्न अमंग लश्कर तैयबा। एलईटी की मीटिंग हो रही है। ये जो तांबा था ये बड़ा क्लोज था हाफिज सईद के, हाफिज सईद का राइट हैंड मैन था। अब वहां पे मीटिंग हो रही है, आप समझ लीजिए पूरी टेबल पे लश्कर तैयबा वाले लोग बैठे हैं और वहां पे हेड ऑफ द टेबल पे हाफिज सईद बैठा है।
उनकी मीटिंग चल रही है कि यार एक एक करके जो हमारे बंदे हैं निपट रहे हैं, कौन हमारे बंदों को निपटा रहा है, ये कौन है अज्ञात जो चुपचाप आते हैं घर में घुसते हैं ठाठा। दोस्तों ये थ्योरी मैंने पहले भी बताई थी, आज मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए ये जितने भी लोग हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, जैसे तांबा है, ये जितने भी लोग हैं जो मर रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी और यही बात सच है। आप देखिएगा आज नहीं तो कल पता लगेगा। पाकिस्तान 4 बार FATF में जा चुका है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुका है और पाकिस्तान इस बात से भली भांति परिचित है कि अगली बार FATF में जाएगा तो फिर ये ब्लैक लिस्ट में जाएगा और इसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। और भारत पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के भारत बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है कि मौका दे दे, इतनी सी चूक हो जाए पाकिस्तान से और निपटा देंगे इनको, फिर ही सीधा ब्लैक लिस्ट में जाएंगे और बहुत लंबे समय के लिए। और इनकी इकोनॉमी वैसी चरमरा रही है, जमीन पे आ जाएंगे, घुटनों पे जमीन चाट लेंगे। राइट, एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि जब पाकिस्तान इतनी बार FATF की ग्रे लिस्ट में आ गया और अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब मरे तब मरे, तो ये जितने भी जिहादी हैं जिनको पाकिस्तान ने पैदा करा था, पाकिस्तान ने पाला था, उनको पाकिस्तान खुद ही निपटा रहा है। या तो निपटा रहा है या निपटवा रहा है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान के किसी काम के नहीं रह गए। जाहिर सी बात है। अब देखिए ये कब डेथ हुई थी, ठीक है, सरबजीत की डेथ कब हुई थी, कितना टाइम हो गया। अब ये सब 50-60s में चले गए हैं आतंकवादी, ज्यादातर 40-50-60। अब ये वो काम करने के लायक नहीं रह गए हैं जिसके लिए आपको जवानी चाहिए, फुर्ती चाहिए, जोश चाहिए। नहीं, अब ये सब सेटल हो चुके हैं लाइफ में और ये बन चुके हैं ISI के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी। और कोई भैया धंधे में लायबिलिटी लेकर अपने कंधे पे नहीं फिरता है। तो ISI का सिंपल सा हुक्म है, इनको इन सबकी आइडेंटिटीज चेंज है। मैंने तो पाकिस्तान में फोन करके पता लगाया, मेरे जान पहचान के 2-4 लोग हैं, अच्छे वेल कनेक्टेड हैं, उनके पाकिस्तानी फौज के साथ भी संबंध है, उनकी पार्टीज में भी जाते हैं, ISPR की मीटिंग्स में भी जाते हैं, वो लोग जाते हैं। सम ऑफ देम आर जर्नलिस्ट्स ऑल्सो। उन लोगों ने मुझे क्या बताया, मुझे बोला कि मैं सब इन सब की आइडेंटिटीज बदली हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता ये लोग आइडेंटिफाई करें। उनकी आइडेंटिटी जो है उसको बदला है। कईयों की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, किसी की नाक टेढ़ी कर दी, किसी के जबड़े बड़े कर दिए, किसी की आंख बड़ी कर दी, किसी के कान ऐसे कर दिए। यानी कि वो बंदा जो है वो पहचानने में उसको मुश्किल कर दिया, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, उसका आई कार्ड चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, उसका शहर चेंज कर दिया, उसका सब कुछ बदल दिया। अब जो गुजरांवाला का रहने वाला है, ही इज ओरिजिनली लेट अस से फ्रॉम गुजरांवाला, वो जाके रावलपिंडी में रह रहा है कहीं पे, राइट। जो रावलपिंडी का रहने वाला है वो पता नहीं क्या इस्लामाबाद में कहीं रह। मतलब इन्होंने सब इस तरीके से हेर फेर कर दिया कि उसके नए नेबर हो गए। देखिए ना, आपने उसके पड़ोसी बदल दिए, आपने उसकी शक्ल बदल दी, आपने उसका आई कार्ड बदल दिया, आपने उसका पासपोर्ट बदल दिया, आपने उसका परिवार, एवरीथिंग आपने इसको ऐसे कर दिया कि बिल्कुल एक नया बंदा है। इसकी आइडेंटिटी थी किसके पास यार? ये कह रहे हैं तांबा को इंडिया ने मार दिया, इसकी आइडेंटिटी थी किसके पास? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कौन जानता था कि यही तांबा है? किसको पता यही तांबा है? तांबे के अंदर पीतल तो तब भरोगे जब यह पता लगेगा कि यही तांबा है, भर दो इसके अंदर पीतल। ये ऐसे वाकये पाकिस्तान में और होंगे दोस्तों, और ये वाकये रुकेंगे नहीं, क्योंकि ISI चाहता है, या तो ISI ने ही इंडियन इंटेलिजेंस को खबर दे दी कि भाईजान आप ही हाथ साफ कर लो, या उसने बोला कि ठीक है आप कोने में बैठो, हम हाथ साफ करते हैं, क्योंकि ये अब हमारे लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। और दोस्तों यही बात सच है। और बाकी पाकिस्तानी टीवी पे आके रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। सच बात यह है कि खुद अपने लोगों को पाकिस्तानी मार रहे हैं। बिकॉज एज आई सेड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस वीडियो, द एसेट्स हैव नाउ बिकम अ लायबिलिटी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेजर गौरव ने तो बहुत कुछ डिटेल में हमें बताया है। और ये पाकिस्तान है भाई, आपने देखो पाकिस्तान आइडेंटिटी तो पाकिस्तान के लिए सारी नॉर्मल चीज़ है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये जो हमने कांड किया है ना, उस कांड से हम बचने वाले तो है नहीं। लेकिन इतने जो जिस बंदे को तैयार किया है, इतना बड़ा दिमाग लगाया है, और वही बंदा ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे दूसरे बंदे पैदा करने मुश्किल हो जाएंगे ना। तो इसलिए वो आइडेंटिटी वगैरह चेंज करेंगे। और ये तांबा हो या लोहा हो या पीतल हो, कोई भी हो, लेकिन था वो भारत का दुश्मन, किसी ने भी मारा हो। ये अज्ञात हमलावर जो बोलते हैं ना, उसको हमारी ओर से बहुत बड़े आशीर्वाद है कि भाई तूने अच्छा काम किया है,
करता है, और भी वहाँ पे दो बंदे हैं। देखो इसमें फायदा पाकिस्तान का है वैसे भी, क्योंकि बहुत कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे देखने जाए तो पाकिस्तान मतलब वो आकाओं का फायदा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का फायदा है, ताकि कुछ तो उसके लिए बचेगा भाई। अब वहाँ पे खाने के लाले ये इन लोगों को तो खिलाया जाता है, वहाँ पे महंगा ऐसे ही थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि जाएंगे भीख मांगने के लिए और वहाँ से पैसा लाएंगे और ये जो तांबा जैसे लोग हैं उसको ट्रेन करेंगे, उसके चेहरे चेंज करेंगे, उसमें भाई प्लास्टिक सर्जरी में अच्छा खासा खर्चा आता है, तो ठीक है, ऐसा है चेंज करना बिल्कुल मतलब उसमें खर्चा आता है। तो इन सारे पैसों का अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान को हर बार भीख क्यों मांगनी हाँ, इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। बट लेकिन जिसने भी मारा हो उसका भला हो, हम तो यही करेंगे। हाँ, जिसने भी मारा हो। और मेजर गुरवाया ने एक और रीजन भी बताया कि एफएटीएफ में जाने मतलब अगर अब भी जाएगा तो वो ब्लैक लिस्ट में ही डायरेक्ट बट ऑलरेडी 4 बार जा चुका है, तो ये तो ग्रे सिर्फ लिस्ट में। हाँ ये तो क्या है कि बहला फुसला के ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया, क्योंकि उन्होंने एफएटीएफ ने कंडीशन रखी थी पैसा तो तेल लेने की है, लेकिन आपके ऊपर जो ये एलिगेशन है ना ये टेररिज्म वाला, उसको खत्म करना स्टार्ट कर दो। तो ये एफएटीएफ के प्रेशर से ही ये सब कुछ वैसा हुआ। भी हो सकता है कि उसके डर से कि हम मतलब ये आतंकवाद को मिटा रहे हैं, ऐसे करके भी वो ये लोग ऐसा ही ये सब करवा रही हो, वो भी हो सकता है। देखो ये जियो पोलिटिकल जो ये सारी जो चीज़ है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन जो है, देखो ये सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है, आज तक कोई नहीं समझ पाया है, और जो उनमें करीबन 10% या 5% समझ चुका है वो उसके पास आज कुर्सी है, इतने में आप समझ, क्योंकि 100% जो समझ जाएगा ना तो मेरे को तो यही पता है विश्व का नाश हो जाएगा। ये जो पॉलिटिकल है ना भाई वो बहुत अच्छी चीज़ तो है, लेकिन उसमें नेगेटिव भी बहुत है। तो आपकी सोच है, क्या आपको करना है ज़रूर कीजिएगा, मेरे हिसाब से कोई अच्छे बड़े आंतरप्रेन्योर जरूर बनिएगा। वीडियो यहाँ पे दोस्तों समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।